बच्चों को हम जो संस्कार दे रहे हैं, उपनयन संस्कार, आज का जो युग परिवर्तन की बेला में बच्चे भटक रहे हैं। भेदभाव नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। यहाँ मुख्य रूप से सरयू पारी ब्राह्मण समाज, कान्यकु ब्राह्मण समाज और अन्य ब्राह्मण समाज सम्मिलित होकर 21 ब्राह्मणों का हमने उनको आशीर्वाद। बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ होता है, आपको फनी लग रहा है, कल वो एकदम मंजा हुआ ब्राह्मण नजर आएगा। यही हमारे मंत्रों का और हमारी गुरु परंपरा का चमत्कार। सब बताइए, अभी आपका जनेऊ संस्कार हो रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। प्रांतीय खंड ब्राह्मण समाज के माध्यम से ये जो है सामूहिक जो है उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जिसमें समूह में कर रहे हैं। इसका मतलब उपनयन संस्कार में खर्चे भी बहुत आते हैं। क्या वो खर्चे बचाने के लिए आप लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम करते हैं? जी। ताकि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्राह्मण समाज के तरफ से उपनयन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 21 जो बालक हैं उन्होंने भाग लिया है। ये तमाम चेहरे हैं और मुख्य रूप से आचार्य जी मौजूद है। बात करते हैं, समाज के मुखिया या प्रमुख है जी। आचार्य जी, पूरे कार्यक्रम जो हो रहा है उसको किस तरह से लेते हैं और क्या इस तरह से कार्यक्रम आपके समाज द्वारा किया जाता है और किन बच्चों का जो है उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है? ओम नमः शिवाय। यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्येषहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन, बरुआ जो हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, ये संस्कार आज यहाँ छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 21 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ होता है द्विज की उपाधि देना। द्विज मतलब दूसरा बार जन्म होना, पहले माता के गर्भ से, अब यहाँ पर जब उनको संस्कार किया जाएगा तो उसे द्विज की उपाधि दी जाती है, जिसे वे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत को धारण करना, जिसमें 33 कोटि देवताओं का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए और उस यज्ञोपवीत को ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ उसको धारण किया जाता है, जिससे वह द्विज बनता है। उसमें एक ऐसी शक्ति प्रबल हो जाती है, जैसे हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी के रूप में है, उसी प्रकार की शक्ति और उसी शक्ति के द्वारा धर्म की स्थापना जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, यह निर्वहन करने के लिए यह सामूहिक कार्य किया गया है, जिसमें सभी ब्राह्मण बालक मिल करके यह स्वकर्म को संपादन कराएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसमें क्या करना होता है? करना ये है, ये एक संस्कार है। 16 संस्कार में एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है, जो हमारी हिंदू मान्यता में भी है और विशेष करके ब्राह्मणों में 16 संस्कार का एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। इस संस्कार से उसमें ब्राह्मणत्व की उत्पत्ति की जाती है, ब्राह्मणत्व उसमें पैदा किया जाता है कि तुम ब्राह्मण हो। जिस प्रकार से हम परशुराम जी को हमारे वंशज के रूप में हम अपने मानते हैं, हमारे पुरखे के रूप में मानते हैं, तो उनकी जो कृपा है वह प्राप्त करने के लिए और दूसरा हमको अपने संस्कार के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पूरा ताउम्र किस चीज़ों का जो है निषेध होता है इस संस्कार को प्राप्त करने के बाद? ये अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार है, इसके बाद फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। विवाह भी संस्कार है, पाणी ग्रहण, वह होना से उसके बाद गृहस्थ जीवन में आएगा। अभी जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इसका नियम है? इसका नियम है। और ब्रह्मचर्य का नियम में ये है, पान नहीं खाना है, पादुका नहीं पहननी है, छत्र छाता नहीं ओढ़ना है, पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, बरसात में नहीं घूमना है। ये सब शिक्षाएं जो दी जाती है, ये उसके स्वयं के भावी जीवन के लिए उसको दिया जाता है कि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। किस उम्र में ये उपनयन संस्कार किया जाए? ऐसे तो उम्र की सीमा हमारे शास्त्रों में तो बहुत ही कम के समय में बताया गया है। 7 वर्ष, 9 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष की अवस्था तक हो जानी चाहिए, किंतु अतिक्रमण हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करते हैं हम लोग गौदान आदि के माध्यम से संकल्प करा करके कि भाई आपका उम्र ज़्यादा है, इस उम्र में आपका यज्ञोपवीत हो रहा है तो आप दोष के भागी हैं, इसलिए उसका निराकरण हेतु गौदान आदि का महत्व बता करके यह संस्कार करा करके संपादन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषित शर्मा। कहाँ से हैं आप? जवाहर नगर। यही भिलाई में रहते हैं। ये बताइए, अभी आपका जनेऊ संस्कार हो रहा है, कैसे लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने सोचा थी, आपको पहले से जानकारी था कि इस तरह से होता है? नहीं नहीं पता था। नहीं। तो क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं अभी? जैसे बाल आधा भी कटा हुआ है, हाँ। आधे बाल अभी सिर पे रखा हुआ है, हाँ। तो क्या कहते हैं संस्कार को लेकर? मेरा नाम युग अवस्थी है। जी, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा जनेऊ हो रहा है जी। एंड ये एक प्रथा है हम ब्राह्मणों की, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। और विहान शर्मा, कहाँ से हैं? जवाहरनगर, इसी का बड़ा भाई हूँ। क्या फील आ रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील आ रहा है। अच्छा, बस अब वो बस एक ही चीज़ का दुख है, बाल नहीं रहे, बस वही दुख है? ये तो संस्कार है। हाँ, संस्कार है, इसलिए अब करवाना ही पड़ा। करवाना पड़ रहा है, मतलब दिल से नहीं दिल है, से करवाना पड़ रहा है। घर के लोग कर रहे हैं इसलिए करना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर मौजूद है, बात करते। जी मुकेश शर्मा जी, आपके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, ये करना क्यों जरूरी होता है? हरि ओम ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वास्तम गतोपि व या स्मरण बा अभ्यंतरम शुचि पुंडिकांचम पुनातु पुंडिकांचम पुनातु। अस्य दिवसे विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 रौद्र संवत्सर ज्येष्ठ मासे कृष्ण प्रतिपदा प्रथम तिथि आती है। ये यज्ञोपवीत बच्चों को हम जो संस्कार दे रहे हैं, उपनयन संस्कार, आज का जो युग परिवर्तन की बेला में बच्चे भटक रहे हैं, ब्राह्मणत्व मतलब स्वाभिमानी बच्चों को ये हमारा संस्कार देना बहुत अति आवश्यक है। इस संस्कार के चलते चलते बच्चे सबसे पहले तो स्वाभिमानी बनते हैं, अपने धर्म के प्रति जागृत होते हैं। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, आप देखेंगे धर्म परिवर्तन को घर वापसी का जो अभियान चलता है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बच्चों का ही बलिदान रहता है। और अखंड ब्राह्मण समाज से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, संजय भैया, शुक्ला भैया, हमारी आदरणीय आशा शुक्ला जी, तुलिका तिवारी जी, पांडे दीदी, इन सब के सहयोग से उपनयन संस्कार कहाँ से हैं बच्चे? बच्चे हैं रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ के 12 जिले के बच्चे हैं। जी, ये क्या मतलब समूह में कराने का मतलब क्या है? समूह का मतलब नहीं है, ये तो समूह का एकदम लघु रूप है। आप 2026 के नवंबर में आप देखेंगे तो इसका बहुत विस्तार रहेगा। ये एक आप अगर बोला जाए तो आज के शब्दों में बोला जाए तो ये आपको डेमो, आप 26 छोटा रूप है। आप नवंबर के महीने में जिस बार आएंगे ना, तो आप भी यही बोलेंगे कि भैया बहुत विस्तार से हुआ है। बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। जी प्रणाम। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। जी मेरा नाम पंडित अभिषेक अवस्थी है, मैं अखंड ब्राह्मण समाज से हूँ। आज भारी से भारी मात्रा में आज ब्राह्मण समाज एकत्र हुआ है। हमारा अखंड ब्राह्मण समाज का एक ही मोटो है कि नाम से ही हम अखंड ब्राह्मण समाज है। यहाँ कोई ब्राह्मणों में भेदभाव नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। यहाँ मुख्य रूप से सरयू पारी ब्राह्मण समाज, कानकू ब्राह्मण समाज और अन्य ब्राह्मण समाज सम्मिलित होकर 21 ब्राह्मणों का हमने उनको आशीर्वाद दिया, प्रदान किया। और 16 संस्कार में से एक संस्कार, जनेऊ संस्कार, आज उनका हुआ जा रहा है। जैसे कि मुकेश चाचा ने बताया, ये एक शुरुआत है, हर साल हम कराते हैं। आने वाले नवंबर माह में भी आज 21 है, हो सकता है अगले नवंबर में 51 हो, 101 हो। हमारा अगला टारगेट भव्य है। और दुर्ग शहर में हम प्रत्येक रूप से हम कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म की सेवा, और ऐसा ही नहीं कि अखंड ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, हम सनातन धर्म के लिए भी हर रूप से खड़े रहेंगे। और जी यही है। मेरा एक सवाल है आपसे। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रही थी जिसका जनेऊ संस्कार हो रहा है। उनका कहना है कि मजबूरी में घर वाले के कहने पर करना पड़ रहा है, उनकी स्वतः इच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं संस्कार से बच्चे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक फ़नी उसने एक जवाब दिया। एक इंग्लिश में अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जेनजी, वो बच्चा जेनजी है। इसलिए हमारे सनातन में हमें आज्ञा दी गई है कि अपना हमारे जो बालक हैं उनका हम 16 संस्कार में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार कराएं। अब उसको जब वो गायत्री पाठ करेगा, नित्य कर्म करेगा, तो उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने मतलब जो कहा वो गलत था। अब उसको एक ब्रह्म तेज आएगा, तो अब मैच्योरिटी उसको अब आएगी। तो अब कुछ समय बाद उससे यही प्रश्न पूछेंगे तो शायद उसका जवाब कुछ और रहेगा। क्या जन्म से संस्कार के बारे में चर्चा नहीं होती घर पे? क्योंकि आप लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही दिशा निर्देश समाज को देता है, ऐसे कहा जाता है। जी। तो क्या जन्मजात से बच्चों को वो चीज़ नहीं दी आप लोगों ने?
जन्मजात से बचपने में तो भगवान कृष्ण भी बहुत लीला करते थे, बहुत बदमाशी करते थे। भगवान थे, प्रभु थे। जी जी जी, भगवान थे। मनुष्य रूप में उन्होंने लीला करी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको वो ज्ञान, इसलिए वेदों ने ये आज्ञा दी है जब जनेऊ होगा तब उसके जो गुरु, हमारे यहाँ गुरु पर परंपरा चलती सनातन धर्म में। तो आज जो आचार्य जी, अभी हम उनको गायत्री मंत्र का वो देंगे, मतलब दीक्षा देंगे गुप्त रूप से, मुंह ढकेंगे और उसमें दीक्षा देंगे। अब तब उसको उसके बाद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जी जी। से व्यक्ति को अपने जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए। बदलती परिवेश में जो बच्चे हैं वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? स्वाभाविक है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो छत्तीसगढ़ प्रांतीय खंड ब्राह्मण समाज के माध्यम से ये जो है सामूहिक जो है उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जिसमें 21 बच्चों का हमारे समाज के उपनयन संस्कार किया जा रहा है। और रहा आपके प्रश्न का उत्तर, स्वाभाविक तौर से हम सब कहीं न कहीं एक संयुक्त परिवार को छोड़ करके, परिवार को विभक्त करके सिर्फ अपने यानी पति पत्नी और बच्चों में सिमट गए। स्वाभाविक तो है, बच्चा जो है बचपने से संस्कार जो है पूरे परिवार के साथ रहता है, तो एक तो संस्कार भी सीखता है और साथ साथ उसको त्याग की भावना आती है। बहुत सारी वो परिस्थितियों को देखता है और उन परिस्थितियों से सीखता है। छोटे बड़े के प्रति जो सम्मान, और छोटे बड़े के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो समाज के जो बुजुर्ग ही सिखा पाते हैं। हम केवल जो है एक आधुनिक और आर्थिक व्यक्ति के रूप में पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं और सिर्फ परिवार को समेटने का एक प्रयास जो आज आधुनिक युग में चल रहा है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, तो इससे स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं संस्कार की कमी आ रही है। और बच्चा जब विषम परिस्थितियों में फंसता है तो उसके मनोबल इतने निम्न होते हैं कि उन परिस्थितियों से वो जो है निपटने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रांतीय खंड ब्राह्मण समाज जो 2016 से चल रहा है, उसके प्रदेश सचिव हूँ मैं, और हमारे अध्यक्ष सम्माननीय मयंक शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष नारी प्रकोष्ठ महिला तुलिका तिवारी जी, और हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष आशा शुक्ला जी, और हमारे सांस्कृतिक प्रदेश सचिव अजय शुक्ला जी, ये सब मिल करके, और हमारे मुकेश भाई प्रदेश महासचिव हैं, और हमारे तोषानंद जी वकील साहब, ये जो है के, और हमारे सरयू पारीन के भी अध्यक्ष महोदय हमारे बीच विद्यमान है। ये सब मिल करके हम लोग सिर्फ यही चीज़ें, जो प्रश्न है इसका उत्तर इसी में समाहित है कि ये सब छोटे छोटे कार्यक्रमों से हम पूरे समाज को जोड़ करके जो है एक संयुक्त परिवार की ओर, एक अविभक्त हिंदू परिवार की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि बच्चों को पुनः जो भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी और जो ब्राह्मण समाज का मान था, वो मान उसके पांडित्य से था, तो वही सारी चीज़ों को सिखाने का एक प्रयास हमारा इस समाज और संगठन के माध्यम से चल रहा है। आपने जो पूछा उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अजय शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं जी। पूरी रूपरेखा क्या है आज के कार्यक्रम? रूपरेखा इसको सीधे ऐसे समझ लीजिए कि सनातन धर्म में जो 16 संस्कार हैं, पुंसवन संस्कार से लेकर के दाह संस्कार तक, जीवन के वयस्क उम्र में, माने जीवन में बसंत आने के पहले पूरी तैयारी, एक विप्र को, बच्चे को दूसरा जन्म द्विज, जैसे कि पंडित राजू महाराज आचार्य जी ने बताया कि दूसरा जन्म जब गौरी गणपति के माध्यम से जनेऊ की स्थापना की जाती है तो हम हमारी 5 माँ समझते हैं, जननी, जन्मभूमि, गंगा, गीता, गायत्री, और इनकी प्राण प्रण से रक्षा के लिए हम तैयार करते हैं। तो यही सैनिक है, यही ब्राह्मण बटुक है जो आगे निरंतर प्रैक्टिस करके समाज को शीर्ष नेतृत्व करने के सक्षम हो जाएगा, जिसकी उत्तर आज आपको फनी लग रहा है, कल वो एकदम मंजा हुआ ब्राह्मण नजर आएगा। यही हमारे मंत्रों का और हमारी गुरुम परंपरा का चमत्कार। समाज में जो लुप्त होती संस्कार दिख रही है, उनके बारे में क्या कहना है? अब समय के साथ सारी चीज़ें बदलते रहती हैं, लेकिन एक ही चीज़ आज तक नहीं बदला, वो है सनातन धर्म। तब भी वही था, आज भी वही। आप देखिए 300 साल तक अंग्रेज़ों ने, मुग़ल आक्रांताओं ने, फिर 100 साल अंग्रेज़ों ने, फिर 70 साल के अलग अलग शासनकारियों ने कितने दमन किए ब्राह्मण समाज के ऊपर, लेकिन हिंदुत्व का झंडा आज भी खड़ा है। भारत आज भी है, तब भी है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही सनातन के 16 संस्कार हैं और यही ब्राह्मण समाज है। यूसीजी अभी बहुत चल रहा है, जिस पे ब्राह्मण समाज के लोग बहुत बहिष्कार करो, काफ़ी आक्रोश है। चूँकि आप ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ हैं, तो हम जी। आपका क्या यूसीजी में क्या कहना है? मूलतः मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। यूजीसी ब्राह्मणों ने
तब भी वेदना देखी थी, पूरे पृथ्वी को बचाया था। जब जब भगवान देखे कि संसार कष्ट में है, ब्राह्मणों का अवतार में आए, चाहे वो परशुराम जी के अवतार में आए हों, चाहे जो भी हो, जब जब कष्ट आया ब्राह्मणों ने बचाया है। यूजीसी बहुत छोटा मामला है, ब्राह्मण इसका भी हल निकाल लेंगे। हम किसी की दया के न कभी मोहताज थे, हमने पूरे समाज पे कृपा की है, कभी किसी की कृपा का आस्वाद नहीं उठाया है। अपने दम पे जीने वाला स्वाभिमानी समाज है। मैं इतना जानता हूँ, बाकी राजनीतिक विषय है तो मुझे उतना कुछ मालूम है नहीं। आशा शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी, आप महिलाओं में नेतृत्व करता है आप, तो अभी आप लोगों की जो तैयारी है ये कब से चला आ रहा है आप लोग के द्वारा? जी, मैं आशा शुक्ला हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अखंड ब्राह्मण समाज दुर्ग इकाई में। मैंने आपको आशा शर्मा बोल दिए थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो ब्राह्मण है उसका मूल सरनेम शर्मा होता है, और गोत्र के हिसाब से जो हमारे प्रवर और जो हमारे ऋषि मुनि के हम वंशज हैं उनके हिसाब से हमने सरनेम लगा ले। वस्तुतः हर ब्राह्मण शर्मा होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये हमने आज आयोजन किया है अखंड ब्राह्मण प्रांतीय समाज का दुर्ग इकाई का, और इसमें 21 बटकों का अभी उपनयन संस्कार हो रहा है। ये सनातन धर्म से हमारा चला आ रहा है, और इसमें हमारे विशेष सहयोगी ग्रुप हैं यहाँ के दुर्ग इकाई के, और सरयूपाली ब्राह्मण समाज दुर्ग, उनका भी हमको भरपूर सहयोग मिला है। उनके भी पदाधिकारी हमारे कंधे से कंधे मिला के कर रहे हैं। और ये सब जो कार्यक्रम है ये सामूहिक रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि बढ़ती महंगाई और बजट, और ये बहुत बृहद कार्यक्रम होता है। ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, लेकिन ये संस्कार ऐसा है कि केवल बहू आती नहीं, बेटों की, और पूरी विधिवत विवाह की प्रक्रिया इसमें की जाती है, जो कि पूर्णतः धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता है। और इसमें बच्चों को मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको जीवन का स्थायित्व मिलता है, एक गुरु मिलते हैं, और गुरु मंत्र मिलता है, जिससे जीवन यापन करने में उनको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और ब्राह्मणों का ये जनेऊ जो है एक आत्मिक एक बल है। ये 3 धागों का मात्र धागा नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र, पावन और सनातन धर्म का मूल संस्कार है। बहुत बढ़िया जी। तुलिका जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मिसेस तुलिका तिवारी, अखंड ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष। अब जनेऊ संस्कार हमारे में बहुत ही अच्छा माना गया है, और जैसे कि पंडितों में जाना जाता है कि जब तक जनेऊ नहीं होगा तो उनको हम पंडित नहीं मान सकते, किसी पूजा पाठ के लायक या किसी उसके लायक नहीं हो पाते हैं। जब जनेऊ धारण कर लेते हैं, उनमें कवच लग जाता है, तो वो पूजा के लायक होते हैं। धन्यवाद। जो आप लोग ग्रुप में जो कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं, इसका मतलब उपनयन संस्कार में खर्चे भी बहुत आते हैं। क्या वो खर्चे बचाने के लिए आप लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम करते हैं, ताकि जो कोई अगर सक्षम ना हो तो वो भी ये संस्कार से वंचित ना रहे? जी, ऐसा ही है। क्या होता है कि जैसे ये पूरा शादी की तरह होता है। अब जैसे शादी करेंगे तो कितने खर्चे आ जाते हैं, कितने लोगों को बुलाना पड़ता है, कितना सारा संस्कार और सम्मान करना पड़ता है। तो वो सब खर्चों को बचाने के लिए जो नहीं करवाते भी नहीं बोल सकते, बच्चे हैं तो करवाएंगे, पर उनकी कोशिश रहती है कि कहीं उनको रोकने की कोशिश। जी, बहुत कम उसमें हो जाता है। ये ऐसा है, बहुत से पैसे बच जाते हैं इसमें। हाँ जी। सवाल कर रही थी, मैं ज्योति द्विवेदी, या अखंड ब्राह्मण समाज दुर्ग की मैं सचिव हूँ। मैं आप काफ़ी देर से सवाल कर रही हैं कि जनेऊ संस्कार क्यों होता है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा जब तक ब्राह्मण नहीं कहलाता, जब तक उसका जनेऊ ना हो जाए। आज जब जनेऊ हो गया तो वो एक ब्राह्मण में शामिल हो गया। तो अब ब्राह्मण के लिए, जैसे हम आपको तो शायद थोड़ा ज्ञात होगा, शायद या ना भी होगा, तो हम लोग कोई भी जैसे काम करते हैं तो उसमें ब्राह्मण को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो भी। तो वो बच्चा जिसका जनेऊ हो गया है वो उसका हकदार हो जाता है कि हम उससे बुलाएं। और जब तक उसका जनेऊ अगर 25 साल तक नहीं हुआ, 30 साल, तब तक वो उसका हकदार नहीं है, चाहे उम्र कितना भी उम्र हो। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होगा तब तक वो ब्राह्मण में नहीं आता। और रहा तो सवाल पूजा का, बच्चा तो पूजा हमेशा कर सकता है, लेकिन वो एक ब्राह्मण के रूप में जब पूजा कर पाता है, जब उसका वेदी व्यास गद्दी में नहीं बैठ सकता। हाँ, तो मतलब एक ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण भोज जो भी उसमें। और जो आजकल जो दिखावे की बहुत चल रही है संस्कृति, उसमें अननेसेसरी जो खर्चे हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मिडिल क्लास, निम्न क्लास, जो इतना खर्चा नहीं कर पाते, लेकिन अब वो है कि समाज उन्हें उस नज़र से देखता है, नहीं कर रहे हो करके ये शुरू किया गया। और जिन्होंने भी शुरू किया था, जितना मैं जानती हूँ, वो बहुत ही रिच थे, पर उन्होंने अपने बच्चे का समूह में किया। इसलिए किया ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि पैसे वाला ही व्यक्ति समूह में करता है, अमीर व्यक्ति भी समूह में करता है, ताकि आए, लोगों का हो,
और इसी भावना से हम लोग हर साल इस तरह के और भी आयोजन करते हैं 16 संस्कारों वाले। तो जैसे हम लोग ने विगत वर्ष हमने वर वधू परिचय सम्मेलन किया था, तो इस तरह के आयोजन हम अखंड समाज के द्वारा किया जाता है। जी जी। मैं सुमन पांडे, संरक्षक सरयू पारी ब्राह्मण समाज की हूँ और आज के इस कार्यक्रम को देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत भव्य और बहुत शानदार ढंग से मैं अखंड ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष तुलिका तिवारी जी जिन्होंने 2 महीने से इस तैयारी की शुरू कर दी थी और हम सबको शामिल किया था, पूरे समाज की महिलाओं को शामिल किया था और आज उसका परिणाम इतना सुंदर है कि 21 ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार किया जा रहा है, जो संस्कारों में ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसका महत्व समझा और सभी समाज को जोड़ के एकत्रित करके इन्होंने जो तैयारी की है उसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ संरक्षक आशा शुक्ला और अखंड ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ। जी पांडे मैडम जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे बच्चे सुबह से पहुँचे तो क्या क्या किए, जैसे जनेऊ संस्कार के दरमियान क्या क्या होता है? बच्चे सुबह से पहुँचे तो उनकी तो सबसे पहले उनकी भूख की व्यवस्था थी, हमने उनको नाश्ता कराया बहुत इत्मीनान के साथ। उसके बाद उनका नियम से पहले हम लोग तेल माटी, चूल माटी और देव पूजन हुआ। उसके बाद पंडित जी के द्वारा उनके सबको एक साथ विधिवत पूजन कराया गया। उसके बाद सबको हल्दी लगा के चिकट किया गया, जिनके भी रिश्तेदार आए थे उन सब ने चिकट किया और बहुत ही एक एक सूक्ष्मता से सारी विधि को ध्यान में रख के हमारे पंडित राजू शर्मा जी ने बहुत अच्छे से सारा संपन्न कराया। उसके बाद अभी हम मुंडन संस्कार हुआ है, उसके बाद अठबमना में बैठाए हैं हम बच्चों को और अठबमना के बाद फिर हमारी बारात की तैयारी होगी, बच्चे संन्यास जो भी पूरी प्रक्रिया है वो क्रम से की जाएगी, बारात निकाला जाएगा और हमारे द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और अपने तरफ से उपहार दे करके हम सब सम्मान उनको विदा करेंगे। धन्यवाद।